ये ले भिखारी, खाना खा लेना। शुक्रिया साहब। ये तो रामू की आवाज थी ना, जो हमारे 2 लाख रुपए लेकर के भागा था। नहीं नहीं दामाद जी, रामू कहाँ से आएगा यहाँ पे? चला गया वो पैसे लेके, भाग गया। बताया तो था मैंने आपको। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। आप चलिए हमारे साथ। मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हो? उसने हमारे पास 2 साल काम किया है, मैं उसकी आवाज नहीं भूल सकता। ये पक्का रामू ही है। शोएब, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। वो है कैसे हो सकता है? वो चोर है, चोरी करके भागा है, गाँव चला गया होगा अपने, और यहाँ कैसे आ सकता है? तुम भी ना। हो नहीं सकता ऐसा। मैंने बोला था ना, ये रामू ही है। लेकिन ये 2 लाख रुपए चोरी करके यहाँ मंदिर के बाहर क्या कर रहा है? और हालत तो देखो क्या बना रखी है उसने। मुझे मास्क दो, मैं उससे बात करके आता हूँ। क्या करोगे? मास्क दो। भैया, मैं अपना खाना नहीं दूंगा आपको। बहुत दिनों बाद मुझे इतना अच्छा खाना मिला है। देखिए, अगर आपको और अच्छा खाना खाना है, आप मेरे घर चल सकते हो। मैं आपको वहां इससे भी अच्छा खाना खिला दूंगा। नहीं साहब, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरे लिए खाना बहुत अच्छा है, मुझे कहीं नहीं जाना। भैया, आपसे एक बात पूछ सकता हूँ मैं? हाँ पूछो। भैया, शक्ल से तो आप अच्छे खासे लग रहे हो, तो यहाँ मंदिर के बाहर भीख क्यों मांग रहे हो? ऐसा क्या हुआ है आपके साथ? क्या ही बताऊं साहब, मैं भी और लोगों की तरफ बहुत अच्छी जिंदगी जीता था। मैं एक साहब के यहाँ काम करता था और वो साहब बहुत ही अच्छे थे, मुझे बहुत भरोसा करते थे और मुझे ना अपने छोटे भाई की तरह रखते थे। और वो साहब यहाँ नहीं रहते थे, वो विदेश में रहते थे। एक दिन उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए भेजे और कहा कि मेरी पत्नी को जाके दे देना। मैं उनकी पत्नी को 2 लाख रुपए देने गया। उसी दिन साहब की सासू माँ आई हुई थी और पता नहीं उन्होंने अपनी बेटी के कान में क्या खुसर खुसर कहा कि उनकी बेटी ने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। और तो और साहब, वो 2 लाख रुपए थे ना, उन्होंने अपने पास ही रख लिया और मुझे धक्का दिया। और तो और मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मेरे पैर में लगी। इसलिए देख के मेरी एक माई थी और उनका मैं इकलौता सहारा था। वक्त पे मैंने पैसे नहीं भेज पाया, जिस वजह से उनका इलाज नहीं हो पाया और मेरी माँ भी गुजर गई साहब। मेरे पास कोई भी नहीं इस दुनिया में मेरा कहने के लिए, इसलिए मैं यहीं रहता हूँ मंदिर की सीढ़ियों पे। आप जैसे लोग आ जाते हैं, खाना मिल जाता है तो खाना खा लेता हूँ, और खाना ना भी मिले पानी पी के यहीं पड़ा रहता हूँ। और तुम्हारे साहब का नाम क्या था? शोएब। तो तुमने एक बार भी अपने साहब को बताना गवारा नहीं समझा? साहब, मैं कैसे ही बात करता, उन लोगों ने मेरा फोन भी छीन लिया था। और वो तो उनका परिवार है, मैं कितनी भी सफाई देता साहब भी मेरी बात का भरोसा नहीं करते। और हम गरीबों का कौन ही विश्वास करता है साहब। इसलिए सब कुछ भगवान को छोड़ दिया और बस उन्हीं के सहारे यहाँ पड़ा रहता हूँ। मेम साहब, ये बड़े साहब ने 2 लाख रुपए दिए, कहा कि आप इस अकाउंट में जमा करवा दीजिए। तुझे पैसे दिए हैं या फिर तूने चोरी की है? सच बता। नहीं नहीं मेम साहब, मैं चोरी क्यों करूंगा? ये तो साहब ने दिए मुझे पैसे, और अगर मैं चोरी करता तो आपके पास थोड़ी आता, मैं तो उन्हें लेके भाग जाता। ना दे। अच्छा, वैसे पैसे बहुत ज्यादा हैं, इसको हम रख सकते हैं। और इसको मम्मी, जो मैं सोच रही हूँ अभी मैं सोच रही हूँ ना। बिल्कुल